बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आज हमारा तीसरा दिन था यहाँ पे मक्का में और सुबह नाश्ते का टाइम है। सुबह मैं उठ के नमाज़ की, बाकी रूटीन नहीं शेयर कर सकी, बस यहीं से ही व्लॉगिंग का दिल किया तो सोचा कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और नाश्ता बड़ा मज़े का हम कर रहे थे। आज यहाँ पे सेवइयाँ थी मीठी वाली, जो प्लेट में नज़र आ रही हैं आप लोगों को, ये हमने बड़े मज़े से खाई। और नाश्ते के बाद फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया रूम में, नमाज़ वगैरह पढ़ने बाहर गए क्योंकि आज हमारा इरादा था उम्रे का। तो उसके बाद हम लोगों ने तैयारी पकड़ी और बाहर निकल गए। हाँ जी, बताएं हम कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी को छुपा लें। हम कौन है, कहाँ से आए हैं। ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए। नहीं वैसे इतना भी क्या है, हंसना और मना नहीं, बातें भी ऐसी नहीं करनी चाहिए ना। एक इंसान का अपना नज़रिया होता है ना। अभी हम हालत एहराम में नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएंगे इंशाल्लाह। चले जी, अब हम बाहर जा रहे हैं। हरम में हम पहुंच ही गए हैं और कुछ खाते हैं। आज ऐसे बहुत ज़्यादा दिल नहीं है, लेकिन खाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उम्रा हमारा जब तक फिनिश होगा मगरिब से भी बाद में हो जाएगा। तो हमें ये कि एक दफ़ा ईशा के बाद ही बाहर निकले। हाँ, ये बिलाल को कह रही है ये ले लो जन्नतुल फिरदौस। मैंने कहा अल्लाह क्या कर रही हो, क्या कह रही थी आपको? जन्नतुल फिरदौस। मुझे मजाक सूझ रहा है तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ। अच्छा, चलो सही है। क्योंकि कोई चीज़ मुंह से ऐसी नहीं निकलनी चाहिए जो किसी को वो करे। उसने हमें हर्ट किया। अच्छा चलें, ये बड़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे कबूतर हैं जो कि मैंने आपको पहले भी व्लॉग में दिखाया है। वो ये कह रही थी वो छोटे छोटे दाने कबूतरों के नहीं होते, तो वो कह रही थी जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस। अब इसका क्या मतलब है कि हम लेंगे तो डालेंगे तो जन्नतुल फिरदौस में जगह मिलेगी? पता नहीं भाई, उसको पता होगा। चलो जी, अभी हम चल के नीचे जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, फिर वहीं से टैक्सी पकड़ेंगे और जाएंगे मस्जिद आयशा की तरफ। उम्रा करना है आज इंशाल्लाह। कल हमारी ज़ियारतें हैं तो हमने कहा चलो आज ही कर लें, फिर पता है क्या टाइम नहीं मिलना और फिर हम दोबारा शायद इस तरफ आ भी ना सके क्योंकि फिर हम लोगों ने मूव हो जाना है अज़ीज़िया की तरफ। तो ये देखिए जी, ये बिल्डिंग्स हैं सारी और ये लोग खड़े हुए हैं आसपास। खाने पीने की शॉप्स हैं यहाँ पर, फार्मेसी वगैरह भी है और बहुत सारी शॉप्स नीचे भी हैं। तो कल तो बिल्कुल शॉपिंग नहीं हो सकी थी, हम बहुत थक गए थे, टायर्ड हो गए थे। इंशाल्लाह रात के टाइम पे आऊँगी मैं या बिलाल मेरे साथ आए तो, अगर थके हुए ना हो। आज रात को निकल, रात को इंशाल्लाह फिर कुछ शॉपिंग करेंगे बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, नहीं सब के लिए, जो मेरे दिमाग में आपको पता है। नहीं बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के साथ साथ बहुत सारे लोगों के लिए। तो खैर ऐसे लेकर होती बड़ी खुश होती, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से हमने ये बेहतर समझा कि बच्चों को ना लाया जाए। उम्रा होता ना फिर हम बच्चों को ले आते हैं। ये असली गर्मी है, ये असली गर्मी वाली इससे भी कहीं गुना कम है, बहुत कम है। ये तो असली गर्मी है वाकई में। तो बच्चों को यानी कि ये असली J 2024। हाँ सही बात है। तो वो क्या कहते हैं, बच्चों को इसीलिए पाकिस्तान में छोड़ दिया इस गर्मी में। लाइक उनको बहुत ख्वारी करने वाली बात थी। और मैंने नोट किया, आपने भी नोट किया कि इक्का दुक्का बच्चा आया हुआ है। सिर्फ एक ही देखा है अभी तक, बाकी मैंने 2 देखे हैं, बल्कि एक होटल में देखा था जो आए हुए हैं लाइक हाजियों के साथ। तो ज़्यादातर जो है ना लोग अकेले आए हैं। उम्रे में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, हज में मैंने बहुत कम देखा। लाइक पहला एक्सपीरियंस है, खैर बहुत कम है। दोपहर का टाइम था, यानी कि हम लोग ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के निकले थे। असर की नमाज़ हम लोगों ने मस्जिद आयशा पे पढ़नी थी, वहाँ पे हम लोगों ने फिर नियत करनी थी उम्रे की और फिर वहाँ से निकलना था। तो उससे पहले हम लोगों ने कहा कि कुछ खा लेते हैं, क्योंकि इसके बाद तो ये पता था कि खाना हम लोगों ने फिर रात का ही खाना, यानी 10 बजे तक ही इंशाल्लाह, क्योंकि बीच में इतना टाइम ही नहीं था कि हम कहीं रुकते। फिर हालत हराम में हम अवॉइड भी करते हैं ज़्यादा खाने को, वॉशरूम ताकि ज़्यादा ना जाना पड़े, क्योंकि उम्रे में बहुत टाइम लग जाता है रश की वजह से। अब प्लस गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा रश वगैरह सब कुछ, तो इसीलिए ये सब कुछ हुआ। खैर बड़ी मुश्किल से फिर नीचे बहुत चल के जाना पड़ा। टैक्सी मिल गई हमें, टैक्सी में बैठे। बसेस भी जाती हैं जो शटल बसेस होती हैं, वो इस दफ़ा हम लोगों ने यूज़ नहीं की थी, टैक्सी यूज़ की है गर्मी से बचने के लिए, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उसमें भी रश होता है, खड़ा होना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो हम थोड़ा अवॉइड करते थे उन चीज़ों को कि जितना अपने आप को सेफ़ रख सकें हज से पहले।
और आज के दिन भी बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी। स्टार्ट में जब हम निकले थे इतना फ़ील नहीं हो रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब कपड़े भीगने लग गए पसीने से और एनर्जी लेवल जब डाउन होने लग गया ना, तो बस वही लिटरली अल्लाह से दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह ताला आसानी पैदा करना। और ये वाला जो हमारा दिन था ना, टफेस्ट डे था, क्योंकि इस दिन हम लोग बहुत ज़्यादा चले थे। वो मैं आपको आगे बताऊँगी क्यों। खैर, यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने और ससुर ने एहराम बांध लिया, और लेडीज़ आपको पता है जो अबाया होता है वही उनका एहराम होता है। हम लोगों ने पहले ही नियत वगैरह कर ली थी, क्योंकि असर की नमाज़ से पहले हम पहुंच चुके थे। तो एक 2 नफल हमने पढ़े उम्रे की नियत के, फिर अज़ान हुई, नमाज़ पढ़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यहाँ से फिर रवानगी इख्तियार कर ली। बहुत देर जी हम लोग खड़े रहे। बड़ी देर बाद एक बंदा आया, उसने कहा जी हाँ मैं टैक्सी वाला हूँ। हम बैठ गए। अरबी था। ये हमारी गलती थी कि आप लोगों ने कभी भी लोकल अरबियों के साथ नहीं बैठना। उनको इतना ज़्यादा रूट्स का नहीं पता होता। ग्रीन टैक्सीज़ अगर आप प्रेफर करें तो दैट्स द बेस्ट वन, जो प्रॉपर जिनके ऊपर टैक्सीज़ का साइन हो। ठीक है, इसको रूट्स नहीं पता थे क्योंकि जगह जगह रोड्स ब्लॉक थे, इसने हमें बहुत दूर उतार दिया था और हमें लिटरली 2 से ढाई घंटे चल के मस्जिद के अंदर जाना पड़ा था। तो ये हमारा बहुत टफेस्ट डे था कि हमें उम्रे से पहले ही इतनी गर्मी में चलना पड़ गया था। ठीक है, एक तरह से हम खुश भी थे कि चलो हज से पहले थोड़ा सा चलने की प्रैक्टिस हो गई थी, लेकिन क्योंकि हम हालत एहराम में थे, आपको पता है बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो इतनी थकावट हो गई थी कि बस मतलब आपको मैं बता नहीं सकती कि डिहाइड्रेशन अलग, चल चल के हालत बुरी। और इस टाइम पे मैंने शूज़ पहने हुए थे, लेकिन ज़्यादातर एक और चीज़ भी हो गई थी कि जब आपने शूज़ पहने हो ना तो और ज़्यादा पाँव आपके उबलने लगते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि मस्जिद पहुँचते ही पहले जाऊँगी मैं रूम में, मैंने जूते चेंज करने, उसके बाद इंशाल्लाह हम उम्रा करेंगे। क्योंकि वैसे तो खैर ऑफ कोर्स जब आप मताफ़ या हरम में जाते हो तो शूज़ नहीं पहनते, लेकिन क्योंकि मुझे इतनी शदीद गर्मी आ रही थी कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा। अच्छा, फिर हम जब रूम में चले गए, थोड़ा हम लोगों ने रेस्ट किया। हमने कहा चले अब रेस्ट करते हैं थोड़ा सा, गर्मी बहुत ज़्यादा लग गई थी। पानी वगैरह पिया, थोड़ा कुछ खाया पिया। उसके बाद हम बाहर की तरफ आ रहे थे, तो जैसे जैसे जब अज़ान का टाइम आता था या नमाज का टाइम आता था, तो इस तरह से रश आ जाता था, जिस तरह के आप लोग हरम में देख सकते हैं। ठीक है, अभी सामने देखिए, अभी हम बिल्कुल होटल से निकले ही हैं, मतलब टावर से, तो इस तरह का रश देखने को मिलता है। ये जो सामने वाला डोर होता है ना, यहाँ से सिर्फ एहराम वाले लोग गुजर सकते हैं जिन्होंने एहराम बांधा होता है। लेडीज़ को वो जाने देते हैं, लेकिन जेंट्स को वो नहीं जाने देते। तो हम आज इधर से जा रहे थे और अभी मगरिब होने वाली थी। हमने सोचा कि चलो तवाफ़ शुरू कर देते हैं, जितना मतलब हम कर सके। तो जहाँ पे नमाज होगी वहाँ पे हम रुक जाएंगे, और इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी कोशिश ये थी कि हम नीचे जाएं। और आप रश देख सकते हैं माशाल्लाह से, ये ऊपर वाले फ्लोर्स भरे हुए थे, नीचे भी मताफ़ में बिल्कुल जगह नहीं थी, कि पैक्ड था। जब इस तरह मताफ़ फुल हो जाता है ना, वो बिल्कुल भी आपको नीचे नहीं जाने देते। पुलिस आ जाती है, डिवाइडर्स लगा देते हैं, वो बिल्कुल आपको ना मतलब बंद कर देते हैं। और नमाज से पहले तो बिल्कुल आधा घंटा पहले तो आप सोचे भी नहीं कि आप नीचे जा सकते हैं। तो हम वही वेट कर रहे थे कि अज़ान हो, नमाज़ पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ने के बाद हमें जगह मिल गई, हम नीचे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं रश। इसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग नमाज से पहले आके अपनी जगह बना लेते हैं नमाज़ पढ़ने का। हर बंदे का दिल करता है कि खाना काबा के पास बैठ के नमाज़ पढ़ें। अच्छा जी, मगरिब की नमाज़ के बाद हम लोगों ने तवाफ़ शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तवाफ़ कंप्लीट हो गया था। यहाँ पर बारी आती है इशा की नमाज़ की। अच्छा, अज़ान होने से पहले 45 मिनट्स पहले सफ़े बनना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि हर इंसान जो वहाँ पे होता है ना, आदमी स्पेशली, उनका दिल होता है कि खाना काबा के पास हो, हजर अस्वद के पास हो। तो जो लोग तवाफ़ करने वाले होते हैं ना, वो बेचारे उनकी बीच बीच में से कर रहे होते हैं।
और आखिर में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है क्योंकि इतनी जगह नहीं होती, बस बहुत कम लोग होते हैं जिनको यहाँ पे करीब जगह मिलती है नमाज के लिए। बाकियों को वो ऑफ कोर्स वो निकाल के दूसरा रास्ता दिखा रहे होते हैं कि आप अंदर जाएं, अंदर नमाज़ पढ़ें। तो बड़ा टाइम लगता है इस टाइम पे लिटरली। तो हम भी बैठ गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वेट कर रहे थे अजान का। नमाज़ पढ़ी, तवाफ़ हमारा कंप्लीटेड था आई गेस, हम लोगों ने नफल पढ़ लिए थे और अब हम ऊपर जा रहे थे वापस सही करने के लिए। ठीक है, सही वगैरह हम लोगों ने की, रश बहुत था लेकिन अभी उतना नहीं था जितना हज के बाद था माशाल्लाह। तवाफ़ ज़ियारा, तवाफ़ अलविदा में तो अलग माहौल था। वो इंशाल्लाह आप लोग मेरे व्लॉग्स देखेंगे तो आप लोगों को मज़ा आएगा। और ये व्लॉग जर्नी भी हज जर्नी मैंने रिकॉर्ड भी इसलिए किया ताकि मुझे हमेशा अपना ये हज, पहला हज ज़िंदगी का याद रहे और मुझे देख के और भी बहुत सारे लोग इंस्पायर हों। क्योंकि अगर आप साहिब इस्तात हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जवानी का हज जवानी का होता है और बुलावा ऑफ कोर्स अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन मुझे लगता है दिल में ख्वाहिश रखेंगे तो अल्लाह बुलाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग हज के लिए निकलें, इंशाल्लाह बाकी मदद अल्लाह करेगा। इरादा ज़रूर बना लें एटलीस्ट। तो जी इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तीसरा दिन गुजरा यहाँ पर और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। मैं आऊँगी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। आप लोगों ने जी अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।